सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रावण ने विभीषण को लात मारी है और विभीषण जी राम जी के पास जा रहे हैं और मन में अनेक प्रकार से विभीषण जी सोच रहे हैं कि मैं आज उन चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर के ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और दंडक वन को पवित्र करने वाली चरण हैं, जिन चरणों को सीता जी ने हृदय में धारण कर रखा है और जिन चरण कमल को साक्षात भगवान शंकर अपने हृदय के सरोवर में विराजते हैं। अर्थात शंकर भगवान के हृदय में जो प्रभु श्री राम जी बसते हैं, मेरा अहोभाग्य है आज मैं उन्हीं श्री राम जी के दर्शन करूंगा। जिन चरणों की चरण पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आज मैं उन चरण कमलों के दर्शन करूंगा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के उस पार जा पहुंचे जहां श्री रामचंद्र जी की सेना थी। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। सुग्रीव को पहरे पर ठहरा करके अर्थात मेन दरवाजे पर ठहरा करके पहरेदारों के सामने रख करके रोक करके वानर ने सब समाचार सुग्रीव जी के पास जाकर के कहे। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी, सुनिए रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र सुग्रीव, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती है। यह इच्छा अनुसार रोग बदलने वाले छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बाध करके रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र सुग्रीव, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा तो यह है कि शरणागत के भय को हर लेना। जो मेरे शरण में आता है उसके भय को दूर कर लेना, यह मेरी प्रतिज्ञा है। सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना, शरणागत बछल भगवाना। शरणागत कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप मया, तिनहि बिलोकत हानि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, शरणागत के भय को हर लेना, यह मेरी प्रतिज्ञा है। जो मेरी शरण में आ जाएगा उसे मैं भय रहित कर देता हूँ। प्रभु श्री राम जी के वचन सुन करके हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान श्री राम जी कैसे शरणागत वत्सल है, अर्थात शरण में आए हुए पर भी पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। जैसे पिता पुत्र से प्रेम करता है, वैसे श्री राम जी की शरण में जो चले जाता है, भगवान श्री राम जी उससे प्रेम करते हैं। भगवान श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर है, पापमय है। उन्हें देखने में भी हानि होती है, अर्थात पाप लगता है। कोटि विप्र बदला गही जाहु, आए शरण तजहु नहीं ताहु। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। पापवंत कर सहज सुभाव, भजनु मोर तेहि भावन काऊ। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पटवा 10 सीसा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महु तेते। जो सभीत आवासर नाई, रखी हऊ ताहि प्राण की नाही। उभय भाति ते आनहु, हसि कह कृपा निकेत। जय कृपाल कहि कपि चले, अंगद हनु समेत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता हूँ। जो ही प्राणी जीव मेरे सन्मुख होता है, मेरे सामने आ जाता है, उसी समय उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कितना भी पापी हो, करोड़ों करोड़ों जन्मों का पापी मनुष्य भी, प्राणी भी यदि मेरे सन्मुख आ जाता है, मेरे शरण में आ जाता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे अच्छा नहीं लगता है। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो वह मेरे सन्मुख नहीं आता, मेरे पास वह नहीं आता। क्योंकि पापी व्यक्ति को, पापी मनुष्य को भजन नहीं अच्छा लगता है। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट छल छिद्र नहीं सुहाते हैं। यदि रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, मुझे कुछ भी भय या हानि नहीं है। न मुझे कुछ भय है और न मुझे कोई हानि है। क्योंकि हे सखा, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण जी क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर के मेरे शरण में आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। कितना दयालु है मेरे प्रभु, कितनी करुणा सागर है, कारुण्य रूपम है प्रभु श्री राम जी। भक्त वत्सल है, बिना कारण प्रेम करने वाले प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से कह रहे, हे सुग्रीव, कितना भी बड़ा पापी हो, करोड़ों करोड़ों जन्मों से पाप कर रहा है, अगर वह भी मेरे सामने आ जाता है, मेरी शरण में आता है, तो मैं उसे अपने प्राणों की तरह रखता हूँ। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थिति में विभीषण को लेके आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठ की एकटक पल रोकी। भुज पर लम कंजारु न लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंह कंद आयत उर सोहा, अनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकति अति गाता, मन धरि धीर कही मृद बाता। नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कही तम पर नेहा। सर्वन सुजस सुनि आयऊ,
प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरती हरना, शरण सुखद रघुबीर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान भगवान श्री रामचंद्र जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले, अत्यंत सुख प्रदान करने वाले दोनों भाई को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देख करके पलक मारना रोक करके स्तंभित हो करके एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कैसे कंधे हैं, जैसे सिंह के कंधे होते हैं वैसे प्रभु श्री राम जी के कंधे हैं। विशाल वक्ष स्थल अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला मुख है। असंख्य कामदेव के मन को मोहित करने वाला प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख है। भगवान के स्वरूप को देख करके विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया, प्रेम का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धर करके उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है। संभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज प्रेम होता है, वैसे ही हमें भी पाप प्रिय है। मैं कानों से आपका सुयश सुन करके आया हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले, शरणागत को सुख देने वाले, हे रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरष विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कहु लंकेश सहित परिवारा। कुशल कुठार बास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिनु राती। सका धर्म निबहय के ही भांति, मैं जानऊ तुम्हारी सब रीति। अति नय निपुण न भाव नीति, बरु भल बास नरक करताता। दुष्ट संग जन देय विधाता, अब पद देखी कुशल रघुराया। जो तुम कीनी जानी जन दाया, तब लगी कुशल न जीव कहो। सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजन राम कहो। शोक धाम तजिकाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी को दंडवत करते हुए देखा तो वह अत्यंत हर्षित होकर के तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ करके विभीषण जी को हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिल करके उनको अपने पास बैठा करके भगवान श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले सुंदर वचन बोले। हे लंकेश,
परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सके, हे विभीषण, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हो। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। हे तात, नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण कमलों का दर्शन करके कुशल से हो। जो आपने अपना सेवक जान करके मुझ पर दया की, तब तक जीव की कुशल नहीं है। विभीषण जी राम जी से कह रहे हैं, हे प्रभु, तब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं भजता है। जब तक प्राणी भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं भजता है, प्रभु आपको नहीं भजता है, तब तक प्राणी को कुशल नहीं है। तब तक व्यक्ति स्वप्न में भी उसके मन को शांति नहीं मिल सकती है। कुशल तो तब है जब आपके चरण कमलों में प्रेम हो। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उरन बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। ममता तरुण तमी अधिआरी, राग देश उलक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु पर तावर बिनाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्यापक त्रिविध भवशूला। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणो कीन नहीं काऊ। जाशु रूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरषि हृदय मोहिलावा। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन बिरंचि शिवा, सेव्य जुगल पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए भगवान श्री राम जी हृदय में नहीं बसते हैं। भगवान श्री राम जी हृदय में बसते हैं, राम जी की याद बनी रहती है, तो लोभ मोह मत्सर मद और मान दुष्ट, ये सब दुष्ट है, ये हृदय में नहीं आ सकते हैं। अगर राम जी का स्मरण चल रहा है, राम जी के चरणों में अनुराग है, यह चीज़ें नहीं आ सकती। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग देश रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता है। हे श्री राम जी, आपके चरणार बिंदु के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए हैं। हे कृपाल प्रभु श्री राम जी, आप जिस पर अनुकूल होते हैं, जिस पर आप कृपा करते हैं, उसे तीनों प्रकार के भवशूल, 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आदिभौतिक। ये तीनों प्रकार के ताप उसे नहीं व्यापते हैं जिस पर आप अनुकूल होते हैं। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया है।
जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता है, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर के मुझे हृदय से लगा लिया है। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। सुनहु सका निज कहु स्वभाव, जान भूषणी शंभु गिरि जाओ। जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सबय शरण तकी मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊ सग तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सहृदय परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बाध बरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसै धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। सगुन उपासक परहिता, निरत नीत दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान ममा, जिनके दिज पद प्रेम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जी विभीषण जी से कह रहे हैं, हे सखा विभीषण, मैं तुम्हें अपना संभाव कहता हूँ, जिसे काकभूषणी जी, शंकर जी और पार्वती जी भी जानती है। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर के मेरी शरण में तक करके आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट का त्याग कर दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री, शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागे को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बट करके उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। अर्थात माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र परिवार आदि जितने भी संबंधी हैं, उन सबका केंद्र मुझे मान लेता है। अर्थात सबका उद्गम स्थान मैं हूँ, अर्थात सब मेरे से ही, मेरे होने से ही सब है, ऐसा मान करके मेरे चरणों में अपने मन को लगा लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में न हर्ष है न शोक है और न भय है, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा रहता है। जो कोई बहुत लोभी होता है, उसके हृदय में हर समय धन पैसा बसा रहता है। उसी प्रकार ऐसे सज्जन पुरुष मेरे हृदय में बसते हैं। तुम सरिके संत ही मुझे प्रिय है। राम जी विभीषण से कह रहे, हे विभीषण, तुम्हारे जैसा संत मुझे बहुत प्रिय है। मैं और किसी के कृतज्ञवश देह धारण नहीं करता हूँ। मैं ये जो शरीर धारण करता हूँ, मनुष्य रूप में नर लीला करता हूँ, यह तुम जैसे संतों के लिए, तुम जैसे भक्तों के प्रेम वश करता हूँ। जो साकार भगवान के उपासक है, दूसरों के हित में परोपकार में लगे रहते हैं, नीति और नियम में दृढ़ है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं।
वह मनुष्य मुझे प्राणों के समान प्रिय है। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहई जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात सर्वनामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित शोभहि। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कहि प्रभुरन धीरा, मगा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सका तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यो, दीनहु राजु अखंड। जो संपत्ति शिव रावणहि, दीन दिए दस मात। सोई संपदा विभीषणहि, सकुच दीन रघुनाथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे लंकापति। भगवान ने विभीषण को लंकापति कहा है, अर्थात लंकापति इसलिए कहा है, अब रावण का अंत निश्चय है और विभीषण जी राजा बनने वाले हैं। इसलिए प्रभु श्री राम जी ने विभीषण जी को लंकापति से संबोधित किया है। राम जी कह रहे हैं, हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुन करके सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह भगवान श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जान करके विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार भगवान श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ रहे हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, अब प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में वह बह गई है। कुछ इच्छा थी मेरे मन में, अब प्रभु आपके चरणों के दर्शन करके वह इच्छा भी मेरी खत्म हो गई। अब मेरी कोई इच्छा नहीं रहेगी है। अब तो हे कृपाल श्री रामचंद्र जी, शिव जी के मन को सदैव पीरी लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कह करके रणदेव प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता है। ऐसा कह करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी।
आकाश से देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, अर्थात जलते हुए विभीषण जी को बचा लिया। रावण के क्रोधाग्नि में विभीषण जल रहे थे, तो राम जी ने अपने वचन रूपी पवन से उन विभीषण जी को बचा लिया है और उन्हें अखंड राज्य प्रदान कर दिया है। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, रावण ने भगवान शंकर को 10 शीश चढ़ाए थे, तब जाकर के उसने लंकापुरी पाई थी। वही संपत्ति, वही लंका भगवान श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी को बहुत सकुचाते हुए दी। अर्थात मैं कुछ दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं दे, मतलब प्रभु ने सकुचाते हुए विभीषण जी को दी। वो प्रभु श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ है कि मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, छोटा सा एक राज्य दे रहा हूँ विभीषण को, लंकापति बना रहा हूँ, इतना छोटा सा उपकार मैं कर रहा हूँ विभीषण जी को। ये मेरे सन्मुख आया है, मेरा परम भक्त है, मुझे प्राणों से प्यारा है, मैं इसको क्या दे रहा हूँ, सब कुछ चाहते हुए वह संपत्ति दी है। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़ करके जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु है। अपना सेवक जान करके विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत अच्छा लगा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी सबके हृदय में बसते हैं। सबके हृदय में प्रभु श्री राम जी हैं। कोई देख पा रहा है, कोई नहीं देख पा रहा, अर्थात कोई महसूस कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है। जिसको प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम होगा, वही प्रभु श्री राम जी को अपने हृदय में समझेगा कि मेरे हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी है। प्रभु श्री राम जी सबके हृदय में बसे हैं और सर्वरूप है, सब रूपों में प्रकट है, सब रूपों में प्रभु श्री रामचंद्र जी है और सबसे रहित हैं, उदासीन हैं। कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए हैं तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरी जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भाति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की